हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा शैडो टूल के बारे में। जो हमने यहाँ से एक इमेज ली, हमने यहाँ से गूगल से, तो यहाँ से देखना आपको इसके पीछे की तरफ एक परछाई सी दिखाई दे रही होगी आपको ब्लैक ब्लैक कलर में। इसको बोलते हैं आप शैडो। इंग्लिश में इसको शैडो बोलते हैं, हिंदी में आप इसको परछाई बोलते हैं। ठीक है, ये काम होता है यहाँ से शैडो टूल से। तो आज आपको बताएंगे शैडो टूल का काम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आज की क्लास में आपको यही समझाएंगे। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल प्रीति नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ट्रा 2021 के नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। जो हमने ये मॉडल ली है, गरल ली है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है गरल मॉडल इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ से ये इमेज को उठाया है। आप भी ऐसे इमेज पे उठा सकते हो। आप जिस भी शैडो टूल यूज करना चाहते हो किसी भी इमेज पर, जैसे मैं यहाँ पर इमेज ये हमारी जेपीजी इमेज नहीं है, ये पीएनजी है। मैं पीएनजी होती है कि कटिंग वगैरह वही हो, जैसे कटिंग करते हैं, कटिंग होने के बाद जो इमेज बनती है उसको आप पीएनजी बोलते हैं। जेपीजी क्या होती है, जो बैकग्राउंड के साथ आती है। ठीक है, तो हमने जो ये पीछे का ये किया, ये कैसे किया। ठीक है, मैं शैडो को जो है हम शैडो टूल यूज करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। हटाने की कोशिश क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूँ। यदि मैं इसकी दूसरी कॉपी करता हूँ तो यहाँ से डिलीट हो चुकी है आपकी शैडो। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इस इमेज को फिर से ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग से शैडो टूल के बारे में। मैं यहाँ पर शैडो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा टूल सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इसमें कुछ प्रीसेट बने गए हैं। यदि आप इन प्रीसेटों में यदि आप इसको यूज करोगे तो ये अपने हिसाब से शैडो दे देगा। ये देखो, आप हर ऑप्शन में यहाँ पर देखना शैडो किस तरह मिल सके। यहाँ से शैडो का आप फिर इसके साइज को घटा बढ़ा भी सकते हो। ये देखो, इसने ऐसे दिया। ये देखो, आप इनसे काम ऐसे कर सकते हो। ऊपर की तरफ करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से और भी प्रीसेट दिए गए। ये देखो, हर प्रीसेट में अलग अलग काम होता है। ये देखो, ऐसे इनर बॉटम राइट सब कुछ ये अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें से आप प्रीसेट में से यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या, ऐड प्रीसेट। हम अपना कोई भी प्रीसेट इससे बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं इसमें ये नहीं है, मैं एक प्रीसेट खुद का इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ इसकी अलग सी, जो मुझे अच्छी लगी, जो कि इसमें प्रीसेट में ना हो। तो अब देखना, मैंने इसको अपने हिसाब से प्रीसेट बनाया है। अब इसमें क्या है, इसमें ऐड प्रीसेट का ऑप्शन आपका शो है और डिलीट प्रीसेट का ऑप्शन शो नहीं है। जो आप प्रीसेट बनाओगे तो उसको डिलीट करने के लिए ऑप्शन तब शो होगा जबकि आपने अभी तक कोई भी प्रीसेट इसमें सेव नहीं किया। तो मैं यहाँ से ऐड प्रीसेट पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं कोई भी प्रीसेट बना लेता हूँ। आपने कहीं भी कोई फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं होती इसमें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ये ऑटोमेटिक ले लेता है। बस आपने क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपने यहाँ पर कुल प्लस के बटन पे क्लिक करना और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कोई भी नाम। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दीपक अंतिल। ठीक है, मैं अपने नाम से इसमें प्रीसेट बना देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रीसेट में जाऊँगा तो यहाँ पर देखना ये मेरा प्रीसेट बन चुका है। ये देखो फिर से। ठीक है, मैं कैसे समझाऊँगा आपको। इसी इमेज की कॉपी ले लेते हैं, यहाँ से देखना। ठीक है, यहाँ से मैं पहले इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लियर शैडो कर सकता हूँ। इसको शैडो को पकड़ेंगे, यहाँ पर मिलता, जैसे आप इमेज पे पकड़ोगे तो यहाँ पर क्लियर शैडो इसकी नहीं हटा पाओगे। तो हम क्या करूँगा, जो पीछे की इसकी शैडो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर शैडो करेंगे। अब मुझे फिर से वही शैडो चाहिए जो कि मैंने अपनी प्रीसेट में बनाई है। तो मैं शैडो में आऊँगा और मैं यहाँ से दीपक अंतिल पे क्लिक करूँगा तो यह शैडो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर यूज हो जाएगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप यदि किसी शैडो को बारी बारी में यूज करना चाहते हो, आप सोचते हो कि मुझे इसको हर बार बनाने की जरूरत नहीं पड़े इस शैडो को, तो मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये भी यहाँ पे क्या, डिलीट प्रीसेट। डिलीट प्रीसेट क्या, इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इमेज को तो ये भी सिलेक्ट में शैडो को करेंगे। ठीक है, जो आपके पीछे की शैडो है। ठीक है, ये डिलीट हो चुके हैं वहाँ से। ये देखो, यहाँ पर इसमें दीपक अंतिल नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, शैडो को पकड़ के वहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी ये है, यहाँ पर है ड्रॉप शैडो टूल। ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर इसमें शैडो टूल दिया गया। जो लो वर्जन है, इससे जो लो वर्जन मिलेंगे आपको, जैसे X30, X40, मतलब X14, 15, 16, 2, 17 जो उस सन में आए थे, उसमें आपको मिलेगा ड्रॉप शैडो टूल। वही ऑप्शन इसने यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर इसने कुल शैडो लिखा हुआ, यहाँ से ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो यही कि जो हमने बाहर की तरफ यूज किया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी बॉक्स। इस इमेज को यहाँ से डिलीट करेंगे।
यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ब्लू कलर। अब मुझे शैडो टूल यूज करके इनर की तरफ करना, इनर देखना कैसे उपयोग करेगा। ये देखो इनर क्या किया, अंदर की तरफ इसने शैडो आपकी दे दी। ये देखो यदि मैं इसको आउटसाइड करता हूँ तो आउटसाइड इसने, ये काम होता है इनर का और उसका। आपने इसमें अधिकतर जरूरत पड़ेगी तो इसकी जो आपके आउटसाइड है यहाँ पर ड्रॉप शैडो टूल है, मतलब बाहर की तरफ, और यहाँ क्या है इनर शैडो। तो इनर ऐसे उपयोग करता है शैडो। इसको जो भी आपको अच्छा लगे, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। फिर से अपने इसी पे आ जाते हैं और यहाँ से मिलता आपको शैडो कलर। शैडो का कलर जो हमने पीछे ब्लैक होता है, वैसे अधिकतर शैडो का जो कलर होता है वो हरदम ब्लैक ही होना चाहिए। फिर भी आप इसमें कोई अच्छा कलर यूज करना चाहते हो, कभी मैं यहाँ से येलो, रेड, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, यहाँ से ऑरेंज कलर, जो भी मुझे अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ से इसकी बदल सकते हो। यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई है, नॉर्मल है, इसमें से अलग अलग इफेक्ट तो आपको देखने के थोड़ा सा इसमें लगता है। देखो यहाँ से ओवरले, यहाँ से मैं इसको ओवरले करता हूँ, कुछ अलग मिलेगा। मतलब हर चीज़ पे अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या, शैडो की ओपेसिटी। देखो यहाँ से मैं शैडो की ओपेसिटी कम करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो इसने शैडो की जो ओपेसिटी होती है, मतलब उसको डार्क करना और लाइट करना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से इसको मैं लाइट कर दिया और ये इसको ज़्यादा डार्क करेंगे तो यहाँ से इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है, यहाँ पर शैडो फेदरिंग। शैडो को कितनी उसमें फैलाना चाहते हो, फेदरिंग मतलब मैं इसको यहाँ से देखना कि कितना फैल चुका आपका। ये देखो इसका जो पीछे कलर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा कम करेंगे अपने हिसाब से। ये देखो तो ये ऐसे कलर इसको फेदरिंग दे देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फेदरिंग डायरेक्शन। इसमें भी इसी थोड़ी सी इनसाइड है, गॉसियन ब्लर है, मिडल है। आप इनमें से कुछ ना कुछ आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये ऑप्शन तब तक शो नहीं होगा, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसलिए शो नहीं होगा। इसमें से जो आपके एक दो ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ या मिडिल को सेलेक्ट करता हूँ, तब ये ऑप्शन ये शायद आपका सेलेक्ट शो होगा, क्योंकि इसमें से कई ऑप्शनों पे ये शो नहीं होता। तो मैं यहाँ से इसको लाइनर कर लेता हूँ, यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं, आपको इनमें स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ से फ्लैट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है शैडो ऑफसेट। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। इस पर कई ऑप्शनों पे शैडो ऑफसेट होती है, वहीं जो कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से। ठीक है, ये देखो मैं इस इमेज को फिर से कर लेता हूँ, इसकी शैडो को हटा लेता हूँ और यहाँ से शैडो में आएंगे, यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी इसमें शैडो दे देंगे। ये देखो ये भी ऑप्शन आपका शो हो चुका। ये होता है शैडो ऑफसेट, मतलब इसको साइज को देखना। मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, इसको यदि मैं इसको कम भी यहाँ से कम कर रहा हूँ तो उसको साइज कम हो रहा है, यदि मैं इसको यहाँ से ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसका साइज घट बढ़ रहा है वहाँ से। ये काम इसका होता है। ये देखो आप किसी भी साइड ले जाओगे इस शैडो को तो ये अपने हिसाब से करता है। यदि आप इसको पॉइंट के हिसाब से या नोट्स के हिसाब से यहाँ से मैं करता हूँ, देखना यहाँ से एक एक पॉइंट में जाता हूँ, यहाँ से क्लिक कर करके ये उसी हिसाब से काम कर रहा है। इससे अच्छा कि आपका टाइम बचे तो आप इसको पकड़िए और कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों का काम सेम होता है। इसके बाद क्या है, शैडो एंगल। ये कई ऑप्शनों पे काम करता है, कईयों पे नहीं करता। मैं यहाँ से आता हूँ प्रीसेट पे, कई ऑप्शन देखो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने पहले यूज किया तो ये ऑप्शन शो नहीं हुआ, तो ये दो तीन ऑप्शनों पे शो होता है। मैं यहाँ इस पर क्लिक किया तो आपका ऑप्शन शो हो चुका है। ठीक है, कई ऑप्शन होते हैं कि उस चीज़ पे काम नहीं करते हैं और शो नहीं होते। ठीक है, शैडो एंगल, वही शैडो के एंगल देखना, यहाँ से शैडो एंगल देखना। यहाँ के जो आपके देखो यहाँ पर आपके जो है शैडो थी वो अब कहाँ चली गई, ये शैडो की एंगल करता है। ये देखो किस हिसाब से अपने एंगल को सेट करना है, ये देखो। ठीक है, ये उस हिसाब से चलेगा। मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ तो यहाँ देखना कितना आ चुका है। ये देखो ये होता है काम, जिस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। यदि आपने इसके शैडो एंगल की जरूरत भी नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया, इसको पकड़ के अपने हिसाब से कहीं भी इसको सेट कीजिए ऐसे। ठीक है, फिर भी मेरा काम है कि आपको एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में आपको समझाने के लिए। इसके बाद मिलता है शैडो स्क्रैच। शैडो स्क्रैच क्या होता है, ये देखो ये कम ज़्यादा करने के लिए। देखो आपके जो शैडो है उसकी स्क्रैच की करने, यहाँ से इसको कम करता हूँ तो इसकी देखना कितनी कम हो चुकी है। ये देखो स्क्रैच, उसकी जो आपकी शैडो उसको कितना ज़्यादा अपने लंबा करना तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शैडो फेड। शैडो फेड मतलब इसको कम ज़्यादा डार्क करने के लिए देखना, इसको ज़्यादा करता हूँ तो कितना लाइट हो चुका है ये। ठीक है, ये यहाँ से आप कर सकते हो। ये देखो ठीक है।
क्लियर शेडो आपको समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ से देखना क्लियर शेडो आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी है। ये इसमें फिर से एक ले लेता हूँ मैं, इसमें इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसमें इस पर शेडो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, कोई भी शेडो मैंने इस पर ये दे दी, ठीक है। ये भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इसमें कॉपी शेडो प्रॉपर्टी, कॉपी शेडो, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया और सभी ऑप्शन आपको बता दिए। तो ये कॉपी करता है, जैसे मेरे पास ये शेडो है, मैं इसका कलर भी कर लेता हूँ यहाँ से ब्लू कलर। अब मैं इस इमेज को आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ से आता हूँ शेडो पे। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक देखना आपके कई सारे ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रही, ये ऑप्शन शो चुका है क्योंकि ये हम इस पर जो हमारी फ़ोटो थी उस पर ये ऑटोमेटिक हमारा जो शेडो है वो यूज है, तो इस पर हमने यूज करना है। तो ऑटोमेटिक इसने क्या किया, इसको कॉपी शेडो प्रॉपर्टी का ऑप्शन दे दिया है और इस पे आने के बाद आपको एक ऐसा कॉमन सा जो तीर का होता है सिंबल सा, वो आपको दिखने को मिलेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा माउस का लेफ्ट क्लिक, तो ऑटोमेटिक यही शेडो इसी सेम में इसमें मिल जाएगी और इसी देखना, ये देखो ऐसे नहीं मिली तो यहाँ देखना, ये देखो ऐसी मिल चुकी है। आपने क्या है 2-3 बार इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इस पर ले लेगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ से देखना, जैसे शेडो इसमें यूज की गई है वैसे कि वैसे इसमें यूज की है। मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ। शेडो में आएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से आएंगे, ये देखो यहाँ पर शेडो पे आना पड़ेगा, हमने इसको क्लिक करेंगे, ये देखो जो हमारी इमेज है इस पे करोगे तो नहीं होगा, शेडो पे करोगे तो ऐसी बिल्कुल की बिल्कुल सेम आपकी कॉपी आ जाएगी। आप ये सोचते हो कि मुझे इसमें शेडो बनाने में थोड़ी सी सेम की सेम दिक्कत आती है, तो इसको कॉपी कीजिए और कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आज मैंने आपको शेडो टूल की सारी प्रॉपर्टी आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको समझाया है इसके बारे में। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।